चल बेटा लिखना स्टार्ट कर। बोलूं तो बोलूं भाई, पहले छोटे छोटे से चालू कर लेते हैं, पहले छोटे छोटे से चालू कर लेते हैं। चलिए आइए छोटा छोटा शुरुआत करिए। पहला क्वेश्चन लिखिए। बोलूं, फर्स्ट क्वेश्चन है रामू इज डैश ऑनेस्ट। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइनर सीरीज का पहला क्वेश्चन। रामू इज डैश ऑनेस्ट मैन who runs dash small, नहीं मानोगे, small shop around the corner, around the corner। ठीक है जी। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस है A, N, A, A। बेटा ध्यान देना, हमने आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं। या तो ये दोनों एक साथ यूज होने वाले हैं या तो ये दोनों यूज होने वाले हैं। आप ये मत करना कि एक ये लेना और इन दोनों में से एक चूज कर लेना, ऐसा नहीं है। मतलब या तो ए और एन एक साथ यूज होना है इसमें और इसमें, या तो एक में ये होना है दूसरे में भी ये होना है। ये चॉइस है। देख के मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा। पहला वाला सर। हाँ पहला वाला। पहले वाले में क्या आ जाएगा बेटा? रामू इज होता है। हमेशा ध्यान रखो HONEST को ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ये है ऑनेस्ट। और इंग्लिश कहता है कि इनके प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पे हम A और N का यूज करते हैं। ठीक, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर जैसा हो, ठीक, किसके जैसा हो? स्वर जैसा, तो हम हमेशा N लगाते हैं। और अगर उसका उच्चारण जो है व्यंजन की तरह हो तो फिर हम उसके लिए A लगाते हैं। अब ये मत देखना कि तुम्हें छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया है कि बेटा A, E, I, O, U, ये 5 जो वोवेल हैं अगर लगे हों तो इनको देख के लगा देना। बेटा अगर इसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ ONE, इसको पढ़ते हम 1 है। छोटे बच्चों को या फिर छोटी क्लासेस में हमने सिखाया है कि बेटा AEIOU देख करके हम N लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप 10th की बात करोगे या 8 से ऊपर की बात करोगे तो उसके लिए हम प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं। देखो व का उच्चारण मिल रहा है तो व जो है वो अपने आप में क्या है? व्यंजन है। व्यंजन के आगे क्या लगाएंगे? A, ना कि N। N लगाए तो गलत हो जाएगा ये। ठीक, पक्का ना? जैसे एक एग्जांपल बोली, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे हैं। यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। ठीक, ये भी देखो यू से स्टार्ट हो रहा है ऑल्दो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखते हैं यूनी। ठीक, अब प्रोनाउंसिएशन कैसा है? व्यंजन के जैसा है। यह लिखा जा रहा है तो इसके लिए भी ए रहेगा। तो यहाँ देखो ऑनेस्ट पढ़ा जाता है ना कि हॉनेस्ट है, तो ऑनेस्ट को देख करके लिखा हमने एन। ठीक, अच्छा इस केस में क्या होगा? रामू इज एन ऑनेस्ट मैन हु रन्स अ स्मॉल शॉप। ठीक, एक छोटा सा दुकान चलाता है अराउंड द कॉर्नर। ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें तो ध्यान दीजिए, या फिर इन दोनों को ऐसे यूज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा पड़ा है। देखो क्वेश्चन में दिया पड़ा है ठीक है ऐसे ही, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा ऐसे है, ऐसे नहीं है सर। हाँ, कॉमा यहाँ है ना, तो इन दोनों के लिए
एक साथ के लिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये ऐसे है, ठीक है। हमें फिर स्लैश पे ध्यान ना देके किस पे ध्यान देना पड़ेगा, कॉमास पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। पहले मुझे भी ऐसा लगा कि चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हैव यू सीन, लिखते जाओ, हैव यू सीन डैश ताज। ये तो आंखें बंद करके बता दोगे। हैव यू सीन डैश ताज, क्वेश्चन मार्क, it is one of the 7 wonders, WONDERS, 7 wonders of the world. Full stop. Options are the, A, भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, रिवीजन। चलिए बताइए। द पक्का ना, ये और एन क्यों नहीं आ रहा है? यस सर। चलिए अगला थर्ड है आपका, आर डैश योर बुक्स question mark, can you share them, can you share them with me? Question mark, these slash this, बताइए। these, यस सर। बताओ लड़के, काहे दी जा रहा है, काहे नहीं दे सा रहा है, क्या रीजन है? बेटा जब हम यूज करते हैं किसी चीज को तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है ना। तो क्या रीजन है कि हम दीज और दिस में से दिस को चुन रहे हैं या फिर दीज को चुन रहे हैं, उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? नहीं पता, चल बताते हैं। दिस और दीज, दिस जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और साथ ही साथ ये चीज तुम्हारे करीब होनी चाहिए, ठीक। दिस इज माई मार्कर, ठीक, ये मेरा क्या है, मार्कर है, सिंगुलर है, करीब है मेरे। लेकिन अगर हम दीज की बात कर लें तो ये भी करीबी होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर होगा, फार अवे होगा, ऐसा नहीं होगा, करीबी होगा, आपके नियर बाई होगा। लेकिन साथ ही साथ ये आपको सिंगुलर की जगह प्लूरल की जानकारी देगा, और प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे। यहाँ अगर हम हेल्पिंग वर्ब को चेक करें तो आर लिखा पड़ा है, आर किस चीज की जानकारी दे रहा है, प्लूरल की। तो दिस अपने आप में सिंगुलर है, इसका यूज हो नहीं सकता, अब यहाँ होगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव, फोर्थ है, डू यू हैव डैश buns left, question mark, I need to buy, अभी मैं नॉर्मल एकदम सिंपल सिंपल करा रहा हूँ, I need to buy डैश, ऑप्शंस आर, अब धीरे धीरे मैं अंदर जा रहा हूँ, एनी, नेक्स्ट है फ्यू, यानी ये दोनों एक साथ होंगे, कॉमा सम, एंड नेक्स्ट वन इज सेपरेट।
जल्दी से बताइए यार मुझे क्या होना चाहिए। बता बेटा, कहा कहत बाटो, कौन सा आना चाहिए? बोलो बेटा, इतना टाइम लगाओगे यार? इसमें भी बीच वाला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इतना सोचना पड़ेगा? नहीं बेटा, वो पहला कंफ्यूजिंग था, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थोड़ी है। सर हाँ। इसमें भी बीच वाला है क्या? ये ऐसे करके कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये या तो ये दोनों एक साथ यूज होंगे या तो बाद वाले एक साथ यूज होंगे। कॉमा लगा पड़ा है ना, पहला वाला कंफ्यूजिंग था थोड़ा, वो भी हम भी कंफ्यूज हो गए कि कॉमा लगा स्लैश लगा, फिर बाद में क्लियर होगा उसके कॉमा से। स्लैश से नहीं क्लियर होगा, कॉमा से क्लियर होगा, स्लैश से कुछ क्लियर नहीं होगा। स्लैश में से आप ये समझ सकते हो कि पहला वाला ए नहीं हो सकता, दूसरा वाला फ्यू होगा, ठीक, फर्स्ट सेकंड हो गया, या फिर सम और सेवरल एक साथ यूज होगा, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए, ये स्लैश का मतलब अथवा के लिए नहीं। हाँ चलो बाबू बता। पहला वाला पक्का? चलिए कह रहा है डू यू हैव, एक है एनी, दूसरा है सम, ठीक है जी। आगे एक क्वेश्चन और है, आई नीड टू बाई डैश, ठीक। कह रहा है डू यू हैव एनी बन्स लेफ्ट, क्या तुम्हारे पास कोई बन बचा हुआ है? बन खाने वाला देखा है? नहीं देखा है? सैंडविच देखा है? सैंडविच जिससे तैयार हो रहा होता है, देखना गोल सा होता है, उसको काटते हैं, स्लाइस करते हैं, फिर उसके अंदर डबल रोटी, पाव रोटी हमारी तरफ बोलते हैं, वही है बन, चाय के साथ बन। तो क्या आपके पास कोई बन बचा हुआ है? ठीक। आई नीड टू बाई फ्यू, मुझे कुछ चाहिए, ठीक। फ्यू एक क्वांटिटी को बता रहा है कि कुछ चाहिए मुझे, ठीक। अच्छा दूसरा वाला क्या है, डू यू हैव सम बन्स लेफ्ट, सम का मतलब भी कुछ होता है, अमाउंट होता है। कह रहा आई नीड टू बाई सेवरल, मुझे कई चाहिए, नहीं, पहला वाला ही सही है, एनी और फ्यू। चलो कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, अगर पहले हमने लिखवाया हो, सेवरल आपने पढ़ा हो, फ्यू पढ़ा हो, और फ्यू, दो फ्यू, आपको पता चल जाए। आगे आ जाइए, आगे जा रहे हैं। पांचवा है, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स got dash chocolates, CHOCOLATES, chocolates from the teacher. Teacher, full stop। आपके ऑप्शंस क्या है, each comma some slash each comma any। स्टार्टिंग अगर आपको डिटरमाइनर याद हो, ये सारी चीजें मैंने लिखवा रखी हैं, किन चीजों के साथ क्या यूज करेंगे आप बताइए। बोलिए। पहला क्वेश्चन है डैश ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट, दोनों में ईच है तो कंफ्यूजन ही खत्म। पहला तो आप बड़ा इजीली तरीके से फिल कर सकते हैं, सर ईच आ गया, क्योंकि दोनों में ईच है, चाहे ये पकड़ लो या ये पकड़ लो, और पहला तो सही है सर, लेकिन पहले से तो काम होगा नहीं, इतने पे तो आपको नंबर भी नहीं मिल रहा है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट, जितने भी स्टूडेंट है, यानी उन सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, ईच का मतलब हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। डार्लिंग स्लैश लगा है, ये दोनों एक साथ यूज होंगे या ये दोनों एक साथ यूज होंगे। इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, आप कॉमा को थोड़ा चेक कर लो, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप ईच लगाओगे और सम और ईच में से चॉइस
कि देख लो ईच सही लग रहा है, लगा ले ना बेटा, या तो ये दोनों एक साथ यूज होंगे या ये दोनों यूज होंगे। समझ में आ गया? जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था वो थोड़ा अलग था, वो ऐसे लिखा हुआ था इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। वो ऐसे था ए एन ए और फिर ए, ऐसे था। आई बात समझ में? तो ये कॉमा को देखो, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। ठीक, कंफ्यूजन हमें भी स्लैश से हुआ था, पर एक बार ही तो कंफ्यूज होंगे, हर बार थोड़ी ना। तो देखो पहले वाले में ईच तो समझ में आ रहा है कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात हो रही है, तुम्हारी अलग, तुम्हारी अलग, इनकी अलग। ईच का मतलब क्या हुआ? जितने लोग हैं सभी की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, पर पर्सन की बात हो रही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट, क्या गॉट? डैश चॉकलेट फ्रॉम द टीचर। कह रहा है कि टीचर से चॉकलेट मिला। एनी चॉकलेट फ्रॉम द टीचर, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इसके चांस ही नहीं है। सम चॉकलेट्स, तो यहाँ हो गया कुछ चॉकलेट्स मिले हैं उनको, यानी सभी बच्चों को टीचर की तरफ से कुछ चॉकलेट्स दिए गए या उनको प्राप्त मिले। आगे आ जाओ। 6, अगला है इज, जो अभी मैंने बताया है उस पे वो करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बुक अलीशाज, अलीशाज I found it, I found it lying on the floor. ये तो कोई भी अब बता देगा, मतलब आंखें खोल के बंद करके। बताओ जल्दी बताओ, विद इन 5 सेकेंड जल्दी बता दो। दिस, दैट क्यों नहीं हुआ? सेंस निकालो। कह रहा है इज दैट अलीशाज बुक, बुक अलीशाज। कह रहा है कि क्या ये अलीशा की बुक है? अब बोलने में ही आ रहा है क्या यह है, वह तो आ ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज कह रहा है आई फाउंड इट लाइंग ऑन द फ्लोर। कह रहा है किसे मैंने फर्श पे पाया। यहाँ पे इज दैट बुक अलीशाज नहीं है, इज दिस बुक, क्योंकि जब हम रेफर कर रहे हैं उस समय वो चीज उसके पास है। आई बात समझ में? तो इसका जो सेंस है वो दैट नहीं है, दिस। यहाँ हो जाएगा दिस। क्या ये अलीशा की बुक है? इसे मैंने कहाँ पाया? फ्लोर पे पड़ा हुआ पाया। नेक्स्ट, सातवां है डैश ऑफ द बॉयज, डैश ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट, decided to visit dash shellfish giant's garden. गार्डन में जी स्पॉन होना चाहिए। गार्डन when he was not around. Options are some, enough, a slash। चल बेटा 8वां भी देख लेते हैं, लगे आप करो। Dash of the boys was, were
quarreling. Over dash toy. क्यों बातें कर रहे हो? Both dash little, each slash the. कुछ कुछ में तुमको कंफ्यूज करने वाला है बेटा, याद रखना। जैसे इसमें थोड़ा सा तुम कंफ्यूज होने वाले होगे। ऐसे इसको कर लो, कंफ्यूज ना, इसको कंफ्यूजन मिटा देते हैं। कर दो each स्लैश कर दो। डैश कार met with dash accident nearby. चलो बताओ। जल्दी करो, एक और कराऊंगा, टाइम इज अप। सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता है। आंसर बता दो, पहले लिखते रहना। अगर तुमको फिलअप्स करने आ गए तो मेरे हिसाब से सब काम हो जाएगा। कहाँ से बता रहे हो? सेवंथ वाला? अच्छा, इसमें तुम क्या बता रहे हो? सम ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट। ओ भाई, कंफ्यूजन आने वाला है तो। इसमें से एक आ सकता है, उसमें से फिर हाँ, फिर अब इसमें ऐसे ऐसे हुआ करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा? कोई पर्टिकुलर गार्डन है ना, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा जो मैंने चेंज किया था वो चेंज यहाँ का चेंज फिर अलग हो जाएगा। इसमें से एक ड्रेस। अब इन दोनों में से तुमको एक चूज करना है, इन दोनों में से एक चूज करना है। ठीक, अब देखो छोटी सी बात है यार, लिखा है डैश ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट। ठीक, एनफ बच्चों के लिए तो यूज ही नहीं होना है। ठीक है, बच्चे एनफ की कैटेगरी में तो आते ही नहीं है, सम की कैटेगरी में आते हैं। तो सम ऑफ द बॉयज डिसाइडेड टू विजिट। ठीक, अ शेलफिश जायंट्स गार्डन होगा या द शेलफिश जायंट्स गार्डन होगा? बताइए। द होगा। एक निश्चित गार्डन है, ठीक है, तो आ गया द शेलफिश जायंट्स गार्डन व्हेन ही वाज नॉट अराउंड। ठीक है जी, इसमें आ गया द और इसमें आ गया सम। नेक्स्ट वाले में बताइए, डैश ऑफ द बॉयज वर क्वारलिंग ओवर डैश टॉय। अब याद रखना, इसमें एक ही यूज होना है, या तो ये वाला यूज होगा या तो ईच या लिटिल वाला यूज होगा। तो पहले में बोथ ऑफ द बॉयज, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? बोथ ऑफ द बॉयज वर क्वारलिंग ओवर लिटिल टॉय नहीं होगा, ओवर द टॉय होगा। मैंने आपसे बोला था कि इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम एक साथ ही यूज करेंगे। ठीक, तो द टॉय। अच्छा, इस वाले में क्या होगा? डैश कार met with dash accident near द कार। वेरी गुड, एक निश्चित कार की बात हो रही है, द कार हो गया। met with dash accident। देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है ए एक्सीडेंट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं भाई। ये जो होता है ये स्वर की कैटेगरी में आता है और स्वर की। एक और करो, लास्ट।
बोलूं? यस सर। लिखो 10वां लिखो आप। डू डैश ऑफ यू लाइक पिज्जा? क्वेश्चन मार्क। I thought of ordering dash, and your options are any /1 comma some /few। चलिए बताइए जल्दी से। पहले में सर एनी। वेरी गुड। डू एनी ऑफ यू लाइक पिज्जा? क्या तुम में से कोई पिज्जा पसंद करता है? सेकंड वाले में सम। आई थॉट ऑफ ऑर्डरिंग सम। सम। ठीक है, हो गया आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी शाम में। कोई दिक्कत तो नहीं है?